MIM को नहीं पसंद कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो आप सीधे जाके बीजेपी में कमर पे बटन दबा दें। बाहुबली कहा कि आपने हक की आवाज़ उठाई थी। हाँ, हक की आवाज़ उठाई थी क्या? जो समझ लीजिए मीडिया को किसी ने भी कुछ खर्चा दे दिया होगा, वो अपना उन्होंने बाहुबली बोल दिया। और आजम खान जो आज अपनी सज़ा जो देख रहे हैं आप, आजम खान को सज़ा पड़ी है जो भुगत रहे हैं, ये इनके कर्मों का नतीजा है जो भुगत रहे हैं। इन्होंने कर्मों का नतीजा है। आजम पिछली सरकारों को पसंद बिल्कुल नहीं किया, समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं उसका बिल्कुल नहीं समर्थन करता हूँ। चूँकि मुसलमानों की बर्बादी की जो वजह है वो सारी ये जो सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं, उन्हीं की वजह से आज मुसलमान पिछड़ा है। आप एक बात नहीं, मेरी बात पूरी होने दी, मेरी बात पूरी हो, सुन लीजिए। तो सारा जो है मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ है वो सबसे ज़्यादा इन सेकुलर पार्टियों में हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत सेकुलर पार्टी है, जो नाम यहाँ सेकुलर पार्टियाँ हैं, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, मुझे सबसे ज़्यादा इनसे नफरत है। लेकिन एक बार इतना कहूँगा कि इतना नफरत नहीं थी, पहले नफरत नहीं थी। जुल्म तो मुसलमानों पे हुआ था, लेकिन खुलेआम जो नफरत थी वो अब इस सरकार में नफरत आ रही है। आप कह रहे हो कि ये सरकार नफरत फैला रही है, लेकिन मोदी जी ने डंके की चोट पे फलस्तीन को मदद भेजी है, उनके लिए खाना भेजा है, उनके लिए कपड़े भेजे हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमने लिखा हिम्मत कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाती। नहीं, हम बिल्कुल कह रहे हैं नहीं, कांग्रेस का तो हम तो एक बात कह देंगे अभी तो लोग हमको एजेंट बता देंगे। हम तो साफ बात कहते हैं, या तो आप हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को या तो सपोर्ट करिए, अगर उनको नहीं कर रहे हैं तो इन सेकुलर पार्टियों को वोट देने के बजाय बीजेपी को दे दिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। कहते हैं कि मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समाजवादी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। शायद मेरी बात मेरी पार्टी वाले पसंद ना करें, है ना। मेरा कहना है, मेरी जो सोच है, अगर से आप जो है MIM को नहीं पसंद कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो आप सीधे जाके बीजेपी में कमर पे बटन दबा दिए। क्यों? देखिए, एक छुपा हुआ दुश्मन होता है, खुला हुआ दुश्मन होता है। खुले दुश्मन से आप सामना कर सकते हैं, क्या ये सामने से आ रहा है, वार करेगा, आप डिफेंस कर लेंगे, बच जाएंगे। छुपा हुआ दुश्मन गद्दार जो होता है वो आपके साथ खड़ा हुआ है, पीठ में छुरा भोंक देगा आपके। तो समाजवादी राहुल गांधी के उस बयान पर मोहर लगा रहे जिसमें कहते हैं कि MIM भाजपा की बी टीम है। वो लॉजिक नहीं समझ रहे ना, बी टीम वो क्यों बता रहे वो ये इन्होंने कभी मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया, ये चाहते ही नहीं है। भाई, मुसलमान जो आज सबसे पिछड़ा हुआ है, दलित और जितनी भी जातियां हैं, सबसे पिछड़ा अगर कोई है तो आज के दौर में मुसलमान है। आप नोटिस करिए, चेक करिए, डाटा मंगवाइए कि सबसे पिछड़ा मुसलमान है। और सरकारें किसकी रही हैं 70 सालों में? ये सेकुलर पार्टियों की तो रही ना, कांग्रेस की रही है। बीजेपी 2014 में केंद्र में आई है, 17 में राज्य में आई है, यहाँ पे यूपी में आई है। तो फिर इतनी मुसलमानों के जो इतने दंगे हुए, भागलपुर नरसंहार देख लीजिए, खेती कर दी गई थी ऊपर बाकायदा, कांग्रेस की सरकार थी, जिंदा गाड़ दिया गया था, मुसलमानों को मार के गाड़ दिया, उसके ऊपर गोभी खेती हो गई थी। आज का हमारा इतिहास मुसलमान जान कहाँ रहा है? वो सेकुलर पार्टियों को अपना आका बना के रखे हुए। मोदी जी की सरकार कांग्रेस अच्छी है? मैं कांग्रेस और सेकुलर पार्टियों के से बेहतर समझता हूं कि हमें कम से कम इतना इत्मीनान है कि जैसे हम इस टाइम बोल रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इस बोलने पे हमारे ऊपर मुकदमा लिख सकता है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे तो हम वाकई में अपनी पूरी तैयारी करेंगे हिफाजत की। देखिए, बात साफ कह रहे हैं, आपसे मैंने बोल दिया, लेकिन मैं तैयारी करूँगा बचाव। मेरी बात सुनिए, मैं बचाव की तैयारी करूँ। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है खुला दुश्मन है, हमने कुछ गलत वर्ड बोले होंगे तो हो सकता है मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाए, लेकिन डिफेंस के लिए तो हम तैयार हैं। ये जो पार्टियां थी, सेकुलर पार्टियां, कांग्रेस हैं, समाजवादी पार्टियां हैं, ये तो डिफेंस का आपको मौका नहीं देती हैं। मुजफ्फरनगर में आपने देखा मुसलमानों को कितना मारा गया, काटा गया सुनियोजित तरीके से, और अखिलेश यादव सैफई में जश्न मना रहा था, बाकायदा पूरी वीडियो है। और आजम खान जो आज अपनी सज़ा जो देख रहे हैं आप, आजम खान को सज़ा पड़ी है जो भुगत रहे हैं, ये इनके कर्मों का नतीजा है जो भुगत रहे हैं। इन्होंने कर्मों का नतीजा है। आजम खान ने जो किया, इनके रहते सरकार में, इनकी सिक्का चलता था सरकार में, सरकार बनाने में आजम खान का एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि तीसरा पार्ट थे आजम खान। शिवपाल यादव, मुलायम सिंह, आजम खान एक खंबा थे समाजवादी का। इनके रहते हुए मुसलमान वहाँ मारा जा रहा था और आजम खान अपने मजे लूट रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके पास देखिए मुजफ्फरनगर में जितने भी जिन्होंने रेप किए हैं, बलात्कार किए हैं, सब बरी होते चले जा रहे हैं, कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। और आजम खान ने कर्मों का नतीजा ये अपनी कौम का। आजम खान का समर्थन मैं नहीं करता हूँ। ओवैसी साहब करते हो तो जरूरी थोड़ी कि राय एक जैसी मिल जाए। कौन ज़रूरी कि ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वही मैं मानता हूँ। मेरे सदर साहब बहुत नेक, बहुत अच्छे, उनकी तारीफ मैं कुछ
जितने शब्द बोलूँ कम है, लेकिन सोच ज़रूरी नहीं है एक जैसी हो जाए। ये सब आज़म खान ने अपनी कौम का सौदा किया, इन सेकुलर पार्टियों की वजह से भरोसा दिलाया कि तुम हमारा समर्थन करोगे तो हम तुमको जो है तुम मेरा समर्थन करोगे, हम तुम्हें पद दिलाएंगे, अच्छा कुछ भी नहीं, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, है ना, तुम्हें आरक्षण दिलाएंगे, कुछ नहीं करवा पाए आज़म खान सिवाय इस्तेमाल करके खुद को अपने आप को मजबूत किया। लेकिन कहते खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, उसकी सज़ा आज आज़म खान भुगत रहे हैं। आजम खान मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाने की सजा भुगत रहे क्या? एक यूनिवर्सिटी बना दी मेरे भाई, कितनी बार सरकार बना दी है। एक यूनिवर्सिटी बनवाने से 10,000 बच्चों का मुस्तकबिल सुधर जाता है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी बना दी, उसमें भी कहीं ना कहीं उनका अपना लाभ होगा, मैं मानता हूँ। मैं जानकारी इसकी नहीं है, मैं जान रहा हूँ यूनिवर्सिटी मैंने भी सपोर्ट किया उसका, हाँ वो बनाई बहुत अच्छी है, एक काम अच्छा किया है। अब ये भी नहीं कि ज़रूरी नहीं इंसान कोई मतलब बुरा है तो सभी कुछ बुरा करे, है ना। अच्छा, लेकिन कौम चोरी का कर सौदा किया है, कौम का सौदा किया है। यही अगर जो हमारे सदर साहब कहते हैं, यही आज़म खान कहते हैं कि नहीं ये हमारे 35 MLA हैं, 10 MLA हैं, जैसे 66 या 67 MLA रहे थे 2012 की सरकार में, आज़म खान अपनी पार्टी से अलग करके कहते हैं कि हाँ ये हमारे MLA हैं और इसमें हमें हिस्सा चाहिए, उप मुख्यमंत्री की सीट चाहिए या हमें यहाँ पे हमारा मंत्री होना चाहिए। हिस्सेदारी होती तो आपकी बात चलती। तो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ है तो अखिलेश यादव को एक डर पैदा होता कि अगर हम मुसलमानों का समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार हमारी गिर जाएगी। लेकिन वो जान रहे हैं गुलाम आजम खान को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हैदराबाद के, एक मिनट, हैदराबाद नहीं कर रहा हूँ मैं, हैदराबाद में राजा सिंह के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी कार्रवाई नहीं करवा पाते हैं। एक राजा सिंह के ऊपर FIR भी दर्ज नहीं हो पाती है, जबकि वहाँ पे BRS की मतलब TRS की सरकार है जो असदुद्दीन ओवैसी के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। तो आप यूपी में तो गिला कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में जब ओवैसी साहब कार्रवाई नहीं करवा पाते तो उनको आप क्या कहेंगे? ये आपकी गलतफहमी है। ओवैसी साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं आप जांच करेंगे तो ओवैसी साहब ने उसके लिए कोशिश भी की होगी। FIR नहीं हुई ना, FIR नहीं हुई, किन्हीं वजह से नहीं हो पाई होगी, लेकिन ज़रूर होगी। हमें उम्मीद है, चूँकि हम अपने सदर साहब को जानते हैं, वो हक बोलने वाले हैं, वो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरते हैं और वो बिल्कुल करवाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और आप जाके देख लीजिए ओवैसी साहब के क्षेत्र में, हैदराबाद में, आपको लगेगा कि हाँ वहाँ पे कोई सांसद है और वहाँ पे मुसलमान कैसे रह रहा है, वहाँ की सड़कें, और वहाँ पे आप देखेंगे ये भी नहीं कि मुसलमानों के लिए खाली हो रहा हो, जितना वहाँ पे मुसलमान खुश है तो उतना ही हिंदू भी खुश है, जाकर देख लीजिए। इस लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी? देखिए कोशिश की जा रही है, जितने हमारे सदर साहब खड़े करेंगे कोशिश तो की जाएगी सभी जीते, नियत तो सभी की होती है ना। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, कोशिश हमारी रहेगी। जितनी सीटों पे सदर साहब, अभी तो मुझे भी नहीं मालूम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है, क्या करना है, कैसे लड़ना है ना। तो जो भी होगा देखा जाएगा, आगे की बात है। उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बार हमारे MP 2 हैं तो और ज़्यादा बनेंगे, इंशाल्लाह ताला बढ़ेंगे। इस तरह से आप आजम खान को टारगेट करके कह रहे हैं कि वो आजम खान है अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, तो आपके ऊपर भी तो आरोप लगता है कि आप बाहुबली हैं। कौन आरोप लगा रहा है बाहुबली? लखनऊ में तो हम लोगों ने आरोप लगाया आप बाहुबली हैं। अरे मीडिया, लखनऊ वाले सब किसी को भी कह सकते हैं, उनके मुंह है, किसी का मुंह थोड़ी रोका जा सकता है। हम एक नॉर्मल सीधे साधे इंसान, ज़मीन का काम है हमारा, छोटा मोटा सा भी वही, कोई बहुत बड़ा सा नहीं है, ठीक है। ये सब जो मीडिया वाले हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर, तो आपको इसलिए बाहुबली कहा गया है। हाँ, आप कुछ भी सोच के कह लिया हो, दुश्मनी में कह दिया हो या कोई ज़मीनी रंजिश में कह दिया हो, क्योंकि अक्सर होता है ज़मीन के काम में रंजिशें बहुत होती हैं। और दूसरी बात, अगर मीडिया ने कहा है तो मीडिया को तो मैं बिल्कुल क्या कहूँ मैं, आप भी मीडिया वाले हैं, मुझे सब दलाली नज़र आते हैं, उनको जो पैसे दलाली दे देगा वो करेंगे अपना काम। तो मीडिया वालों की बात को तो कहीं बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल जो भी कहा गलत कहा उन्होंने, बहुत ही नहीं है ना। लीचिंग हो जाती है, कभी दिखाई नहीं जाती है, मुसलमान मारा जाता है, मीडिया से गायब रहता है ना। और ज़रा सा अगर से कोई मुस्लिम बयान दे दे, मैंने जैसे अभी एक चीज़ बता दूं आपको कि जैसे सुरेश चौहान के है, आप इसकी वीडियो देखिए, हर किसी में ये नफ़रत फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है, आतंकवाद फैला रहा है। कभी मीडिया में आपने सुना, आप बताइए कौन सी ABP न्यूज़ है, आज तक है, NDTV, किसी ने कहा कि हाँ ये बड़ी नफ़रत फैला रहा है और बहुत आतंकवाद फैला रहा है और आपस में लड़वा रहा है, हिंदुस्तान को बांट रहा है? कभी आपने सुना सुरेश चौहान को लेके? नहीं सुना होगा। और दूसरी तरफ मैं अभी एक चीज़ देख रहा था, इमाम बुखारी ने, जो सेकुलर हैं, जिनको मैं नहीं पसंद करता हूँ, उनकी सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा भाईचारा सेकुलरिज्म दिखाते हैं, मैं तो बुज़दिली कहता हूँ जो ये सब बातें करते हैं, तो उन्होंने ज़रा सा मस्जिद में कोई बयान दिया था, बयान मुझे नहीं मालूम है, तो उस पर लिख के आ रहा था कि मौलाना का भड़काऊ बयान। भड़काऊ बयान? हाँ, पूरी मीडिया में चल रहा था। भी इसलिए बाहुबली कहा कि आपने हक की आवाज़ उठाई थी?
हाँ, हक की आवाज़ उठाई थी क्या? जो समझ लीजिए मीडिया को किसी ने भी कुछ खर्चा दे दिया होगा, वो अपना उन्होंने बाहुबली बोल दिया। हम एकदम नॉर्मल सीधे साधे इंसान हैं और एक ही लिबास पहनते हैं हमेशा, कपड़े तक तो हम बदल नहीं पाते हैं वाइट कपड़ों के अलावा।